और मैं विमल विथ न्यूज विमल कुमार आपको इस चैनल में स्वागत करता हूं, जहां एक खूबसूरत विहंगम पल जहां पर कि एक लड़के की लड़की के साथ दुल्हा दुल्हन की बरमाला हुई है। और बरमाला का हमारे हिंदू जो कि वैवाहिक हिंदू विवाह एक संस्कार है। देखिए, इस संस्कार की अगली कड़ी में जो है कि पहले बरमाला हुई, फिर जो मंडप में इनका सनातन धर्म के वैदिक परंपरा के अनुसार वैदिक मंत्रोच्चार के साथ विवाह होगा। देखिए, सारे जोड़े अपनी अपनी जोड़ी के साथ बैठे हुए हैं। दोनों में दिखा रहा हूँ कि आम के पल्लू हैं, कलश हैं, सिंदूर हैं और सारी जोड़ियाँ देखिए अपने अपने जोड़ी के साथ उस शुभ मंगल समय का इंतजार करते हुए कि जब इनके दुल्हन के माथे पर इनके मांग में सिंदूर भरा जाएगा। ये देखिए एक परंपरा है। देखिए यहाँ पर जो हवन करने के लिए लकड़ी है। और दारी पर क्या बोलना चाहेंगे? साथ ही साथ इस विवाह का आनंद भी ले सकते हैं। क्या बोलना चाहेंगे? जो लोग जाना चाहते हैं वहाँ पर भोजन निश्चित रूप उनके लिए व्यवस्था की गई है। आयोजन समिति के द्वारा तरह तरह के व्यंजन और पकवान की व्यवस्थाएं हैं। आप कृपया जाकर भोजन ग्रहण कर सकते हैं। दिवस के रूप में याद किया जाएगा कि भगवान मधुसूदन के इस मंदार के तलहटी में आज सामूहिक विवाह का 21 जोड़ों का सामूहिक विवाह का एक भव्य आयोजन का तैयारी हुआ है और वो हो रहा है, जिसमें आर्ट एंड क्राफ्ट के जो प्रोपराइटर हैं मनीष अग्रवाल और पूजा अग्रवाल, उनको हम तहे दिल से आशीर्वाद देते हैं कि आने वाले समय में जो यह कार्यक्रम आप कर रहे हैं पूरे समाज के सहयोग से, पूरा समाज यहाँ का, चाहे वो किसी वर्ग का हो, किसी धर्म का हो, सभी लोगों में एक विश्वास की किरण कि यहाँ इस मंदार की भूमि पर एक नया इवेंट, एक नया कल्चर, एक नया समर्पण और नया सेवा का भाव। मुझे लगता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सारे देवता भी इस पल का इंतजार कर रहे हैं। यह मंदार जो है, यह मंदार 33 कोटि देवताओं का वास स्थान है और सारे भगवान 33 कोटि देवी देवता इसके यहाँ अभी उपस्थित हैं जनमानस के रूप में, माताओं के रूप में, और वो लोग पूरा आशीर्वाद अपना यहाँ दे रहे हैं। खुला आसमान के बीच में ये शादी हो रही है, तो इससे आप क्या बोलना चाहेंगे? अद्भुत है ये। ईश्वर में ऊपर से जो अमृत की वर्षा होगी और जो आशीर्वाद मिलेगा, शुभ विवाह का यह बहुत ही सुंदर लक्षण है और शुभ मुहूर्त है और बड़ा ही अच्छा संजोग है, जैसे खुले आसमान में यह विवाह। जैसा ये कहा जाता है कि हिंदू विवाह एक संस्कार है और इस संस्कार की कड़ी में कितना सुंदर कार्यक्रम हो रहा है। यह देवत्व कार्य है और यह सृष्टि को अनवरत आगे बढ़ाने का कार्य है। सृष्टि को एक नई दिशा देने का कार्य, भगवान का जो सृष्टि का जो मूल कारण है वो विवाह। क्या नाम हुआ सर आप? राजाराम अग्रवाल। और आप? चलिए, मंगल की कामना के साथ संपन्न हो रहा है ये विवाह। देखिए, मैं दिखा रहा हूँ सारे जोड़े अपने अपने होने वाली पत्नी के साथ उस समय का इंतजार कर रहे हैं जब दूल्हे के द्वारा दुल्हन की मांग में सिंदूर डाला जाए। इस विवाह का आनंद लेने के लिए बहुत बढ़िया। यहाँ का जो मेजरमेंट है यहाँ का बहुत बढ़िया। ये हमारा भाग्यशाली है कि जो अगर कहीं हमको भी ऐसा अगर मौका मिले सहयोग करने के लिए, ये करने पे हम संभव में रेडी है। जिसके कारण किसी का बेटी बहू जो किसी के कारण जो है जो अपना घर बस रहा है, इससे अच्छा कोई सौभाग्यशाली नहीं है। इससे तो हमें भी बहुत खुशी लग रहा है। मैं भी चाहता हूँ कि हमें भी इस पर शामिल में सहयोग करें और आप लोग को भी बोलते हैं, आप लोग भी कहीं भी किसी का कन्यादान करके अपना पुण्य के भागी बने। इसके लिए मैं धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विक्रम कुमार दास, मैं भागलपुर का रहने वाला हूँ। मेरा भी यहाँ भांजी की शादी हो रही है, जिसके कारण यहाँ भी बहुत मैनेजमेंट है। मंडप में दानकर्ता के अलावा जो कोई भी कार्यकर्ता को छोड़ करके प्रवेश किए हैं वो कृपया मंडप से बाहर होकर के ही देखें। आवश्यकता होने पर आपको बुलाया जाएगा आपको कोई दिक्कत और आपसे विवाह संपन्न कराने का आपको मौका मिला है। आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो परम सौभाग्य है
और हम लोगों को तो सौभाग्य मिलते भी रहता है। इस क्षेत्र में पहली बार हम करा रहे हैं और हमको लगता है कि इस क्षेत्र में पहली बार सामूहिक विवाह का इस तीर्थ स्थल पर हो रहा है, जो हमें लगता है कि सब महापुण्यों में एक महापुण्य कन्यादान के बारे में लिखा गया है। इनकी बड़ी व्याख्या की गई है, लेकिन इतना दान है कि कृताकृत जन्म का जब उदय होता है पुण्य का, तब यह कन्यादान का अवसर मिलता है, जो आज हमारे क्षेत्र में, हम भी इस क्षेत्र के हैं, जो हमें यह देख करके बड़ा गर्व होता है कि यह बहुत अच्छा शुभ काम हो रहा है। मंगल की कामना के साथ शुभ होता हुआ क्या ये चलने रहना चाहिए, क्या बंद हो नहीं, ये लगातार होते रहेगा चाहिए ना? और आगे भगवान मधुसूदन की कृपा रहेगी तो देखने को बार बार मिलेगा। क्या नाम हुआ पंडित जी आपका? मेरा नाम पंडित अवधेश कुमार। और आप कहाँ से हैं? मधुसूदन मंदिर से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। कि दूसरों को भी यदि आप भी सक्षम रहें तो अपने क्षेत्र में इसी तरह सामूहिक विवाह करें, ताकि यह जो हम लोगों के समाज में एक भ्रांति है कि कन्या हम लोगों के लिए बोझ है, वह हम लोगों के बीच में समझ में आवे। कन्या हमारा संस्कार है, हमारा उदय है, मेरा उद्गम। पंडित जी, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? हमें हृदय से बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि यह बहुत अच्छा शुभ काम हमको करने को मिला है। इसी के लिए ये अवसर ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चीज है। नहीं, गरीब ही नहीं, इसमें अमीरों को भी भाग लेनी चाहिए, ताकि समान कन्या का समान धर्मवेश हम लोग देखने को मिले। एक क्रांतिकारी विवाह, दहेज मुक्त समाज की स्थापना के लिए पहल किया गया, एक उत्कृष्ट कार्य। नहीं, ये तो है ही, दहेज मुक्त तो है ही। दहेज मुक्त तो हम जो लोग पर्सनल भी करते हैं उसके लिए भी यह कहा गया कि आप दहेज मुक्त करें, परंतु यह जो सामूहिक है यह तो प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है कि यह दहेज मुक्त है और संस्कार युक्त है। एक कठिन प्रश्न है, इसी में यदि अंतरजातीय विवाह हो तो आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, स्त्री की तो कोई जात होती ही नहीं है, और यह हम नहीं, वेदों का भी प्रमाण है, शास्त्रों का मानना। महाभारत काल में देख लीजिए, जिस समय अर्जुन का विवाह भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा के साथ हुई थी, तो सुभद्रा तो यादव थी, तो स्त्री की कोई जात नहीं है, वो तो जिस जात में चली जाए वही जात को ग्रहण कर लेती है, क्योंकि वो जननी है, माता है। धन्यवाद। इस तरह की शादी अच्छी हो रही है, होना चाहिए गरीब के लिए, और क्या? गरीब के लिए, अमीर के लिए नहीं होना चाहिए। भोज खिला दी चाची, भोज भात खिला, कैसनो लगलो? ठीक लगलो? आए बरमाला कैसनो लगलो? कहाँ की नाम बोलो चाची? कहाँ से छो? चलिए, धन्यवाद। ये वैवाहिक रस्म अब जो मड़वा में जो अब हो रहा है, देखिए मंडप बना हुआ है, कितना सुंदर, और 21 जोड़े जो यहाँ पर बैठे हुए हैं इस विवाह में, सभी को सुंदर पल है। लोग जो आज बेटी की शादी करा रहे हैं, तो कैसा लग रहा है अभी इस शादी में? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। हम लोग सामाजिक दायित्व, कन्यादान कराना उत्कृष्ट कार्य। करने वाले का गठबंधन करेंगे। देखिए, अभी कन्या का विवाह नहीं हुआ है, इसलिए कन्या। इस तरह के शादी पर आप क्या बोलना चाहेंगे? बहुत अच्छा व्यवस्था है, ऐसा शादी होते रहे, हम लोग तो यही बोलेंगे। इस तरह होते रहे तो हम लोग को भी अच्छा लगेगा, पब्लिक को भी अच्छा लगेगा। बहुत बढ़िया व्यवस्था है। एक आईना के रूप में समाज में प्रस्तुत है, कि जिसको लोग देख करके एक नए युग की शुरुआत करने की बात सोच रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? पिंटू कुमार सर्राफ। और कहाँ से हैं आप? कौसी से। चलिए, धन्यवाद। है उस जल पात्र से, यहाँ देखिए आगे होगा, यहाँ जल पात्र है, अपने हाथ में जल ले लेंगे। जो दान करता है या लड़का वर है, वैष्णवीय शावेदरवाहा प्रसावादभोणाम्याक्षिदरे ना पावेदरे न सूर्यस्य रसमेवा पुने औनन्दमं देवजनाः पुनन्दमनजा धियः पुनन्दविश्वाभूतानि धारवेदः पुनीहिमा बाह्याभ्यन्तरः शुचिः
ओम पुंडरीकाक्ष पुनादो विष्णुर हरिर हरि। अपने ऊपर जल को छीट लीजिए सभी को ही, और दानकर्ता उस जल को लेकर के, दानकर्ता जल लेकर के 3 बार आचमन कर जाइए। भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः। हाथ धो लीजिए। गोविंदाय नमो नमः। विशेषकर कमेटी के सदस्यों से आग्रह रहेगा कि मंडप में सभी को प्रवेश के लिए निषेध कीजिए। जिन किसी की आवश्यकता होगी उन्हें बुला लिया जाएगा और उनसे सहयोग लिया जाएगा। समन्विते तिष्ठ देवी शिखा मध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे। पंडित जी दानकर्ता के माथे पर तिलक लगा दें। ओम गंधद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहो पहुवये श्रियो। चंदनं वन्दते नित्यं पवित्रं पापनाशनं आपदाहरते नित्यं। अंधकार की ओर प्रवेश कर रहा हो, उस अंधकार से मैं प्रकाश की ओर जाऊं तथा मेरे अंतस्थ में जो पापाक्रांत है उस पाप से मुक्त हो जाऊं। भवदेव प्राकृतं चित्तं पापाक्रांत बहु मम तन्निश्चारय चित्तानवे पापं तेस्तु नमो नमः। पापं तेस्तु नमो नमः। विष्णवे नमः, विष्णवे नमः। सभी दानकर्ता के पास पीला सरसों है, उस पीला सरसों को अपने बाएं हाथ में ग्रहण करें। पीला सरसों है वासुदेवो जनार्दनः। हाथ में जल लेकर के प्रक्षालन कर लीजिए। गुरुवर को प्रणाम करें। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। दानकर्ता जहाँ उपस्थित है अपने हाथ में जल लेकर के आसन के पास गिरा दीजिए। जहाँ उपस्थित नहीं है वहां वर स्वयं जल लेकर के आसन के पास गिराइए। ओम पृथ्वी आसन मंत्रश्च मेरु पृष्ठ ऋषिः सूतलं छन्दः कूर्मो देवता आसनोपग्रहणे विनियोगः। आसन को स्पर्श कर लीजिए। पृथ्वी तया धृता लोका देवी तं विष्णुना धृता पंचधारय मां देवी पवित्रं कुरुचाशनो। ओम आधार शक्तये नमः, ओम पृथिव्यै नमः। देखिए पत्तल पर फूल है, उस फूल को चंदन में मिलाकर और अक्षत को लेकर के जिस जगह आप आसन को स्पर्श किए हैं उस जगह आप परित्याग कर दीजिए। एते गंधाक्षत पुष्पाणि अनंतासनाय नमः, विमलासनाय नमः। चंदन फूल लगाइए। उसी तरह फूल अक्षर और चंदन हाथ में ले ले। कुछ वेदों का चंदन में थोड़ा ले सूक्त को हम लोग स्मरण करें, श्रवण करें। तत्संयोरा वृणीमहे गातुं
यज्ञाय ज्ञातुं यज्ञपतये दैवे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्ति मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगादु वेकदो शन्नो अस्तुतिपदे संचतुष्पदे ॐ प्राजापत्यं वैवामदेव्यां प्रजापदावेव प्रतिष्ठायो ददिष्टन्ति ॐ पशवो वैवामदेव्यां पशुसवेव प्रतिष्ठायो ददिष्टन्ति ॐ शान्तिर्वैवामदेव्यां शान्तावैव प्रतिष्ठायो ददिष्टन्ति ॐ शान्तिः शांति शांति। वो अक्षत फूल उसी आसन के पास रख दे, पुनः हाथ में लेकर के फूल को हाथ में लेकर के भगवान गणपति का स्मरण करें, मंगलाचरण करें। ओम विश्वे समादवं दुंडिं दंडपाणिं च भैरवं वंदे काशीं गुहां गंगां मणिकर्णिकां वक्रतुंड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा विनायकं गुरुं भानु ब्रह्मविष्णु नमः गणाधिपतये नमः। हाथ हेलो, हाथ में जो शेष फूल बचा हुआ है उसको लेकर काम कीजिए। ओम गणानंदा गणपति गुंगवामहे प्रियानंदा प्रियपति गुंगवामहे बसो मम आहमजानि गर्वदमात्मजासि गर्वदम् अम्बे अम्बिके मालिकै नमः नयति कसना ससतसगः सुभद्रिकां काम्पिलभासनिर्मा ओम भूर्भुवः स्वः पंचदेवताभ्यो नमः। जल अनेन कृतार्थनेन पूजनेन सूर्यादि पंचदेवताः प्रियन्तां नमः। अब सभी दानकर्ता सर्वप्रथम संकल्प करें कि मैं कन्यादान फल मिलता जो कोटि महारुद्र महायज्ञ मिलता है वह सिर्फ एक कन्यादान कर देने से प्राप्त हो जाता है। उस कन्यादान के लिए पहले हम प्रधान संकल्प कर ले। हाथ में 5 सुपारी अक्षत फूल चंदन पैसा देंगे और उनकी अर्धांगिनी भी हाथ को स्पर्श कर लें और उच्चारण करेंगे विष्णुरा विष्णुरा विष्णु श्रीमद भगवतो महापुरुषस्य विष्णु राज्ञया प्रवर्ता मानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारारधे श्री श्वेता वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे द्वापरान्ते कलियुगे कलि प्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तेका देशे बाका मंडलांतर्गते मधुसूदन क्षेत्रे बालिसा नगरे मंदराचल पर्वत तले 8 एंड क्राफ्ट प्रसादे मासानां मासोत्तमे तपस्यमासे शीते पक्षे पंचमी उपरांत षष्ठ्याम
तिथौ रविवासरे अश्वनी नक्षत्रे शुक्ल योगे तैतिल करणे मेष राशि स्थिते चंद्रे कुंभ राशि स्थिते सूर्ये देवगुरौ शेषेषु ग्रहेषु यथा यथम राशि स्थितेषु शतसु एवं ग्रह गण गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्य तिथौ। दानकर्ता अपने गोत्र का उच्चारण करें। जिन्हें गोत्र का नाम ना स्मरण रहे तो काश्यप गोत्र का उच्चारण कर लेंगे। गोत्रोत्पन्नो हम अपना नाम का उच्चारण करेंगे। नामो हम स्वपत्निको हम मम समस्त पितॄणाम सयानंद ब्रह्मलोक प्राप्ति आदि कन्यादान कल्पोक्त फल प्राप्तये अनेन वरेण अस्याम कन्यायाम श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये ब्राह्म विवाह विधित्वा कन्यादानं करिष्ये। पत्तल पर रख दीजिए। हाथ में अक्षत ले लीजिए और उस पर छीटेंगे जहां संकल्प करके रखे। ओम जाग्रतो दूरमुदय हृदय वंदो शब्द तथैवैति दूरंगमं ज्योतिघं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्पितार्था सिद्धया सन्तु पूर्णा सन्तु मनोरथा शत्रूणां बुद्धिनाशोऽस्तु मित्राणामुदयस्तव। शांति शांति शांति। सभी दलकर्ता सामने में जो कलश रखा हुआ है उस कलश को स्पर्श कर लीजिए। ओम कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समाश्रितः मूले तस्थितो ब्रह्मा मध्ये मातृगणा स्मृता पुच्छो तु सागरा सर्वे सप्तरूपा सुंदरा ऋग्वेदोत चतुर्वेद अथर्वणः अंगना सहिता सर्वे कलशन्तु समाश्रिता अत्र गायत्री शांति पुष्टि करे तथा आयान्तु देव पूजार्थं दुरितक्षय कारका। दलकर्ता और अपने हाथ में अक्षत ले लीजिए। ओम मनो बेहतरीन फोटो आ रहा है। बहुत बढ़िया। ओम प्रतिष्ठा कलशात्रि दुर्गा माधव गणपत्यादि वर्णाद्या देवता विनायका IJP है ना डीजे पाल सहित आदित्यादि नवग्रह सुप्रतिष्ठिता वन्तु। जलम समर्पयामि। ओम अपांपते वरुणाय नमः। शांति कलशाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। अक्षत फूल चंदनेति गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। अपांपते वरुणाय नमः। शांति कलशाधिष्ठात्री देवताभ्यो नमः। प्रणाम कर लीजिए। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय। देखिए कि मेरा एक हाथ हमेशा चलता रहता है। ये लेवल अच्छा रहता है। इसका जो क्वालिटी होता है बाद में आप मेंशन नमः। बाद में हम सिस्टम में जाकर ना अपना वीडियो 16 मातर यहाँ गच्छत यदीष्टत भवन्तु सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। ग्रहेभ्यो नमः। जल अनेन कृतार्चनेन पूजनेन ग्रहाः प्रियन्तां नमः।
आम का एक दूसरे को दीजिए, वो बंधन कर देंगे। कहाँ पे बांधेगा इसको? हाँ, लड़का के कलाई पर लड़की बांधेगी। वैवाहिक रस्म हरि ओम सर्वतः सविद्वाद तत्सांगुलम गुरुग एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यद्भाव्यम् उदावृतदवशेषानो जगन्नेनादिरोहति एतावान् समय मादो ज्यायांस गुरुगः पादो स विश्वाभूतानि द्रुपादस मृदं दिवे द्रुपादुर्द उदयपुरुगः पादो शेहाभवत्पुनः ततो बकम्बग्राम शासनानसनयवि ततो विराट जायत विराजो हरिपूर्वः सजातो अत्यर्यप्रसाद भूमिमदो गुणः तस्मात् जातमहुतः समृद्धं विगता जन्म वतुल्तान्त्रे वायुव्यानारण्याग्राम्यादजय तस्मात् जातमहुतरिजः श्यामालिजगिरे चन्दाकुंसिजगिरे तस्मात् जायत तस्मात् स्वाजायन्त जेकेषु भयादतः गावो हतिगिरि तस्मात् जादा जावयः तं जगम्बरे प्रोक्तं पुरुखं जातमरदादेन देवा अयजन्त सात्यारके सदे जद्वरकं वददो कदिधावकल्वन्नामुखं कमसासित कम्बाहो केमोरो बाधाओ चेद ब्राह्मणो सुमुखमासित बाहु राजन्यः कृतः ओरुद ऐसे ही ना रे। वो सब दोबारा नहीं है बाबा, उसको हम लोग जाके खुद कर देंगे। लगा देंगे। बाबा सभी संघ पर द्रव्य ले लेंगे। फिर उधर का भी लोगों का जो धन ले रहा पुरुषस्य विष्णु राज्ञा प्रवर्त मानस्य ब्रह्मणो द्वितीय प्रारार्धे श्री श्वेत वाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशति तमे त्रेता द्वापरान्ते कल्पे भारतवर्षे भरतखंडे आर्या वर्तेका देशांतरगते मंदार मधुसूदन पूरी जल्दी करनी नहीं हो भीड़ लग गया। सतसो गुणगणानुकाप्त कन्यादान कल्पोक्त फलवाप्तये अनेन वरेण अस्यां कन्याया मुत्पाद इष्यमाण संतप्या 10 पूर्वान् दशापरान् पुरुषानात्मानं च पवित्र कर्तुमा श्री लक्ष्मी नारायण प्रीतये अमुक गोत्राणाम अमुक प्रपुत्राय अमुक पुत्राय आयुष्मते अमुक गोत्राय अमुक नाम वराय अमुक गोत्राणाम अमुक प्रपुत्रिमा अमुक पौत्रिमा अमुक पुत्रीं च अमुक गोत्राम अमुक नामनिम कन्याम साधर्माचरण इमां कन्याम सालंकाराम प्रजापति देवताम स्वर्ग कामः पत्नी त्वेनाहं संप्रददे। बर्बाद सब बर बोलेंगे ओम स्वस्ति बर बोलेंगे, कन्यादाता नहीं।
ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। ओमा को जितना बर है वही बोलेंगे, जो दान अभी किया जा रहा वही सिर्फ बोलेंगे। कोदाद, कसमा अदाद, कामोदाद, कामयादाद, कामोदाता, कामः प्रतिगृहीता, कामय तत्तय। उस शंख का जो जल है उसके ऊपर गिरा दीजिए। और जो कुछ वर को कुछ देना चाहते हैं पुनः उस शंख में दक्षिणा ले लें। दानकर्ता शंख में जो कुछ देना चाहते हैं वह शंख सहित दानकर्ता अपने हाथ में ले। शंख सहित दानकर्ता अपने हाथ में ले। हाँ, जो भी चीज देना चाहे उस शंख के ऊपर रख ले और बोलेंगे ओम अद्या कृतये तद कन्यादान कर्म प्रतिष्ठार्थम एतावत द्रव्य मूल्यक हिरण्यमग्निदैवतम अमुक गोत्राय अमुक नामने वराय दक्षिणाम तुभ्यमहं संप्रददे। उनके हाथ में दे दीजिए। ओम स्वस्ति या उच्चारण करके ग्रहण कर लीजिए। अब पुनः जो शेष वर बचा हुआ है उसके पास जाइए, उनका कन्यादान करके आइए। बाबा, ये जो शादी हो रही है, ये शादी हो रही है, इससे समाज को क्या संदेश जा रहा है? समाज को संदेश ये जा रहा है कि मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से, कर्म से यह महोत्सव, क्योंकि यह जीवन का सबसे बड़ा निर्वाह करने की इसमें विधि दी गई है। संपूर्ण जीवन की इसमें कला छिपी हुई है, इसलिए इसका नाम विवाह पड़ा है। विशिष्ट वाह विवाह अर्थात विशिष्ट निर्वहन करने की क्षमता। मनसा वाचा कर्मणा, तीनों से हम कर्म ऐसा करें जो कि समाज में किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठा न हो। हम ऐसा बोलें जो किसी के मन को दुख न पहुँचे। हम हर तरह से मन से, वाणी से, कर्म से तीनों को एक रूपता लेते हुए समाज में इस विशिष्ट जो विवाह है इसको हम स्थापित करें कि यह इससे समाज का सर्वदिन सर्व सुख सर्वजन हिताय यह कार्य सब दिन होता रहे। इसी तरह से मन से, वाणी से, वचन से। वधू के मांग में वर के द्वारा सिंदूर डाल देना, उससे क्या होता है? इससे होता है कि हमने आपको वरण किया, पूरे जीवन हम अपने मन, वचन, कर्म से आपका निर्वाह करेंगे। तो सिंदूर में क्या लगा हुआ है? सिंदूर वह जो है सो मांगलिक प्रतीक है, मंगल का प्रतीक है। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? चंद्रशेखर उपाध्याय। और आप यहीं से हैं? श्यामा शरण विद्यापीठ। चलिए, धन्यवाद, प्रणाम।